सारी दुनिया कहती है कि हार मान लो, लेकिन दिल कहता है एक बार फिर और कोशिश करो, तुम ये ज़रूर कर सकते हो। ज़िंदगी में यही सीखा है, मेहनत करो, रुकना नहीं, हालात कैसे भी हों किसी के सामने झुकना नहीं। ज़्यादा नहीं, बस इतने सफल हो जाओ कि अपने माता पिता की हर ख्वाहिश पूरी कर सको। कुछ लोग किस्मत से नहीं, अपनी मेहनत से बनते हैं। ज़िंदगी एक बार मिलती है, यह बात बिल्कुल गलत है। मौत एक बार मिलती है, ज़िंदगी हर रोज़ मिलती है। तुम्हें ज़रूरत है उस एक व्यक्ति की जो तुम पर विश्वास कर सके, और वो व्यक्ति खुद तुम हो। अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझना सही नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं जो संघर्ष कर रहे हैं। ज़िंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, अगर वक्त बुरा है तो वक्त बदल के दिखाओ। समझदार इंसान वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, समझदार इंसान वो है जो फेंकी हुई ईंट से आशियाना बना लेता है। अच्छा समय कभी नहीं आता, बल्कि समय को अच्छा बनाना पड़ता है। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज़ में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। दो चीज़ों की गिनती करना छोड़ दो, खुद का दुख, दूसरे का सुख, जिंदगी आसान हो जाएगी। देर से बनो, लेकिन कुछ ज़रूर बनो। लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं पूछते हैं, सिर्फ औकात पूछते हैं। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। आपका जीतना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोग आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये जो बीत रहा है ना, वो सिर्फ वक्त नहीं, ज़िंदगी भी है। देख लेना, ज़िंदगी में मेहनत से मिले फल का स्वाद किस्मत से मिले फल के स्वाद से ज़्यादा मीठा लगेगा। हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद पार करनी पड़ती है। ज़िंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, समय को लाना पड़ता है। अगर आप ज़िंदगी की दौड़ में धीरे चलते हुए कभी रुके नहीं हैं, तो यकीन मानिए आप सबसे तेज हैं। समय बहरा है, कभी किसी की नहीं सुनता, लेकिन अंधा नहीं है, देखता सबको है। कल से करेंगे, ये वही वाक्य है जो पूरे जीवन मनुष्य को कामयाबी तक नहीं पहुंचने देता। याद रखिए, जो चीज़ किसी ने मेहनत से हासिल की हो, वो आप अपनी ख्वाहिश से हासिल नहीं कर सकते। कड़वी बात है, अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं। कांटों की फिक्र तुम मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। अगर आप खुद से प्रतिस्पर्धा करते रहेंगे तो आप हमेशा सुधारते रहेंगे। मत हो हताश तू इंसान, तू चाहे तेरे कदमों में सारा जहान है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान जंक्शन पर। तो दोस्तों, आज फिर हम अपनी समाज में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कुछ बातें आपके साथ शेयर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, समाज में अपनी इज्जत बढ़ाने का पहला तरीका, बेढंग तरीके से रहने वाले व्यक्ति को लोग कभी भी इज्जत नहीं देते। जो लोग साफ़ सुथरे और फिट रहते हैं, उन्हें लोग अलग ही नज़रिए से देखते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने व्यक्तित्व में सुधार लाने की कोशिश करें। हमेशा नहाए धोए रहें, अच्छे कपड़े पहनें और दाढ़ी व बालों को हमेशा सेट रखें। सबसे पहली चीज़ आपका दिखावा ही होता है। आप चाहें कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, अगर आप ढंग से साफ़ सुथरे नहीं रहते तो लोग आपको इग्नोर करना ही बेहतर समझते हैं और कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। दूसरी बात, किसी से डरे नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि लोगों के बीच अपनी इज्जत कैसे बढ़ाएं, तो आज से डरना छोड़ दीजिए। आपको भगवान श्री कृष्ण की उस बात पर ध्यान देना होगा जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कोई आपको मार नहीं सकता, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बस आप कोई गलत कार्य न करें। आपको भी ऐसा ही करना होगा।
आपको समाज को दिखाना होगा कि आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर खौफ नहीं है। आप सत्य और न्याय के लिए हमेशा सच बोलने को तैयार हैं। खुद को मजबूत दिखाओगे तो अपने आप को ज़्यादा सम्मान दिलवा पाओगे। निडर लोगों का खुद लोग अपने आप सम्मान देते हैं। तो दोस्तों, तीसरी बात बताने से पहले एक अनुरोध करेंगे कि अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो आपके साथ मैं शेयर करता रहता हूं। तो दोस्तों, नंबर 3, हर समय उपलब्ध रहना छोड़ दीजिए। एक बात आपने ज़रूर सुनी होगी कि जब भी आप किसी जगह पर बार बार जाते हो तो वहाँ पर आपकी इज्जत नहीं रहती। किसी के लिए तुरंत हाजिर हो जाने से आदमी की वैल्यू कम हो जाती है। ऐसा होने पर लोग आपको महत्व नहीं देते या महत्व देना बंद कर देते हैं। उनका यही सोचना है कि अरे, इसको तो चाहे कभी भी बुला लो, इसको बुलाने की ज़रूरत ही क्या है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। वह अपने आप आ जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको कोई सीरियसली नहीं लेता। आज के ज़माने में लोगों को थोड़ा वेट कराना बनता है, तभी वह आपका सम्मान करते हैं। और चौथी बात, अपनी ज़ुबान को पूरा करें। आज के दौर में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो अपने द्वारा किए हुए वादों पर खरे उतरते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, तो खुद को ऐसा बनाइए कि लोग आप पर तुरंत विश्वास करने को तैयार हो जाएं। कहने का मतलब है कि आप अपनी ज़ुबान को हमेशा पूरा कीजिए। आपने लोगों के सामने जो कुछ भी करने को एक बार कह दिया तो समझो कह दिया। अब आपको वह काम पूरा करना ही है। ऐसे व्यक्ति को लोग बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं और सभी उसकी इज्जत करते हैं। नंबर 5, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। गांव या शहर के सभी लोगों को कब पहचानते हैं? जब आप सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं, तभी आपकी पहचान समाज में अच्छी तरह से बन पाती है। और वहाँ अपने काम के दम पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। समाज में आपकी इज्जत बढ़ाने के लिए ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। यही वह मौका होता है जब आप लोगों की नज़र में आते हैं और लोगों पर आप अपना प्रभाव छोड़ते हैं। लोग आपके काम से प्रभावित होते हैं और उनके मन में आपके लिए इज्जत बढ़ती है। जब भी आपको गांव या शहर के लिए कोई धर्म का कार्य करने का मौका मिले तो ऐसा मौका कभी न छोड़ें। नंबर 6, समय का सदुपयोग। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप एक अलग और शानदार पहचान कैसे बनाएं, तो समय को बिल्कुल भी खराब न करें। हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो अपने जीवन में इतने अनुशासित होकर जीते हैं कि उनकी बराबरी करना मुश्किल हो जाता है। यकीन मानिए, ऐसे व्यक्ति हमेशा इज्जत और मान सम्मान की प्राप्ति करते हैं। अगर आप अपने समय को यूं ही बकवासबाजी में खराब करते हैं तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। सब आपके बारे में ताने ही मारेंगे। इसलिए खाली समय में कोई भी ऐसा काम करें जिससे आपको नहीं तो कम से कम दूसरे को लाभ हो। और निश्चित तौर पर अगर आप समय को खराब नहीं करेंगे तो अवश्य ही आपको लाभ होगा और आमदन के जो नए नए स्रोत उत्पन्न होंगे, तो जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती जाएगी। नंबर 7, सक्सेसफुल बने। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफल हो जाते हैं तो लोग आपको खुद ब खुद इज्जत देना शुरू कर देते हैं। फिर आपको किसी से यह जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अपनी इज्जत कैसे बनाएं, क्योंकि आज के दौर में लोग सिर्फ सक्सेसफुल लोगों की ही रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी कदर करते हैं। आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, अब जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हैं, बेरोजगार हैं, तो आपकी कदर नहीं होगी। अगर आप सफल नहीं, आपके पास कोई अच्छा जॉब नहीं है या कोई अच्छा बिजनेस नहीं है, तो लोग आपको पूछते तक नहीं। इसलिए जितने भी युवा हैं, सबसे पहले अपने कैरियर पर ध्यान दें। सफल हो जाएं तो लोग अपने आप आपकी इज्जत करेंगे। नंबर 8, दूसरों से ज़्यादा नॉलेज हासिल करें। अगर आप अपने मोहल्ले या गाँव में सबसे ज़्यादा सम्मान पाना चाहते हैं तो आपको अन्य लोगों की तुलना में ज़्यादा ज्ञान हासिल करना होगा। आपको अपने आप को हर तरह से अपडेट रखना होगा ताकि आप बोलें तो सभी लोग ध्यान से आपकी बात सुनें। इसके लिए आप टीवी न्यूज़ वगैरह देख सकते हैं और न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ सकते हैं। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा ज्ञानी होगा उसे लोग उतना ही ज़्यादा पसंद करेंगे और उसकी बात को उतना ही ध्यान से सुनेंगे और उसकी उतनी ही इज्जत बढ़ेगी। नंबर 9, बेबाकी से जवाब दें। आज वह दौर है जहां कमज़ोर व्यक्ति को तुरंत दबाने की कोशिश की जाती है। एक बार किसी से दबने के बाद बार बार वह आप पर कटाक्ष करने लगता है। उन्हें देखकर दूसरे लोग भी
आप पर मज़े लेने लगते हैं। आपको ऐसा होने से रोकना है। अगर कोई आपसे तेज में आकर बात कर रहा है तो उससे आंख मिलाकर बेबाकी से जवाब दो, ताकि सामने वाले व्यक्ति पर प्रभाव पड़े और तुरंत समझाए कि यह बंदा काबू में आने वाला नहीं है। आजकल अपनी इज्जत खुद करवानी पड़ती है दोस्तों, कोई नहीं करता। नंबर 10, अपने टैलेंट को शो करें। अगर आपके अंदर कोई भी किसी तरह की प्रतिभा है तो उसको अपने अंदर ही ना रखें, सोचने में समय बर्बाद ना करें, अपने टैलेंट को बाहर निकालें। लेकिन उसके लिए जो ज़रूरी कदम है वही उठाएं और जो अपना टैलेंट है उसको हर तरीके से बाहर निकालें। जी हाँ, लोग इज्जत करते हैं टैलेंट की, किसी व्यक्ति की नहीं। वह दौर गया जब आदमी की इज्जत की जाती थी। आज के ज़माने में इज्जत हासिल करने के लिए आपको अपने अंदर छुपे हुए हुनर को दिखाना ही होगा दोस्तों, तभी लोग आपको खास समझेंगे। इसलिए आपके अंदर जितने भी अच्छे गुण और हुनर हैं उन्हें लोगों के सामने जाहिर कीजिए, तभी आपकी इज्जत बढ़ेगी। नंबर 11, अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च करें। आजकल दिखावे का समय है। अगर आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं और उसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं तो लोग आपको कंजूस कहेंगे। ऐसे में इज्जत कराना तो दूर, लोग आपकी बात को महत्व तक नहीं देंगे। तो दिखावे के लिए कुछ खर्च करना, अच्छे कपड़े खरीदना, महंगी वस्तुएं खरीदना, यह भी समाज में इज्जत पाने का एक जरिया हो सकता है। अपने पैसे से कुछ ऐसे काम करिए, ऐसी चीज़ें खरीदिए जिससे आप लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच पाएँ। अगर लोगों को लगेगा कि आप वाकई में लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं तो ऐसे में आपके प्रशंसकों की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी और लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे। नंबर 12, जो सबसे महत्वपूर्ण है, समाज में महिलाओं की इज्जत करें। समाज में महिलाओं का भी स्थान होता है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी रेपुटेशन बने तो आप महिलाओं की इज्जत करना सीख लें। याद रखें, महिलाओं द्वारा की गई पब्लिसिटी बहुत ही जल्द आपकी एरिया में फैल जाती है। अगर आप सभी महिलाओं की इज्जत करेंगे तो आपके गांव में बात फैलेगी कि आप वाकई में सम्माननीय और सामाजिक व्यक्ति हैं। वहीं अगर आप किसी महिला की नज़र में गिर गए तो अपने रिस्पेक्ट बढ़ाने के बारे में कभी सोचना भी मत, क्योंकि फिर यह काम असंभव हो जाएगा। नंबर 13, कुछ अलग करके दिखाएं। खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए एक तरीका यह भी है कि बिल्कुल हट के कुछ करके दिखाएं जो एक झटके में आपकी इज्जत बढ़ा दे। जी हाँ, साधारण जीवन में तो सभी जीते हैं और ज़्यादातर लोग बस खुद के लिए जीते हैं। आप अपने जीवन में कोई ऐसा काम कीजिए जिससे लोग आपकी इज्जत करें। आप किसी भी क्षेत्र में अपने गांव या शहर का नाम रोशन कीजिए। फिर कोई धर्म का ऐसा कार्य कीजिए जिससे गरीब लोगों को लंबे समय तक लाभ मिले, तो वो आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। नंबर 14, अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं। एक मजबूत इंसान वह होता है जो अपने दुखों से स्वयं लड़ता है और अपनी प्रॉब्लम किसी को बताता नहीं, लेकिन खुशियां सबके साथ बांटता है। ऐसा व्यक्ति वास्तव में इज्जत का हकदार होता है, क्योंकि वह एक खास गुणों वाला है जो गुण सब में नहीं होते। आजकल लोग दूसरे लोगों की कमजोरी पकड़ने के चक्कर में लगे रहते हैं ताकि उन्हें घेरा जा सके, लोगों के बीच उसकी खिल्ली उड़ाई जा सके। आपको ध्यान रखना है कि आपकी अपनी कमजोरी को खुद तक ही सीमित रखें, अन्यथा लोग आपकी उसी कमजोरी को निशाना बनाएंगे। और नंबर 15, सबके साथ प्यार से रहें। इज्जत उसी व्यक्ति की होती है जो दूसरों के इज्जत करता है। अगर आप सबके साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे तो समाज में आपकी छवि खराब हो जाएगी, कोई भी आपका मान सम्मान नहीं करेगा। अच्छा व्यवहार एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो अनपढ़ और गरीब व्यक्तियों में इज्जत दिलवा सकती है, और खुद अनपढ़ हैं तब भी इज्जत दिलवा सकती है। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, सबके साथ प्रेम से पेश आएँ, उनके साथ जब भी समय बिताएं हंसते मुस्कुराते रहें, ताकि लोगों को लगे कि यह हमारा मीत है। और दोस्तों, इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो में कोई छोटी मोटी कमी रह गई तो कमेंट के जरिए वो भी बताएं, ताकि हम अगली वीडियो में उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।